एक अंधेरी पतझड़ की शाम एक अमीर बैंकर ने एक पार्टी रखी जिसमें वकील, ज्ञानी, बुद्धिजीवी जैसे लोग शामिल थे। बातचीत यहाँ वहाँ भटक रही थी जब अचानक मौत की सजा का मुद्दा सामने आ गया। बैंकर ने कहा, लोगों, मुझे लगता है कि मौत की सजा उम्र भर की जेल से कहीं ज्यादा बेहतर है। यह आसान और कम दर्द पहुंचाने वाला है, जबकि उम्र भर की सजा एक धीमे जहर की तरह है जो ना चैन से जीने देती है, ना मरने। तब एक नौजवान वकील ने बैंकर की बात सुनकर जोर से बोला, दोनों ही गलत हैं, लेकिन अगर मुझे चुनना पड़ा तो मैं जिंदगी भर की जेल की सजा को चुनूंगा। किसी भी तरह जीना न जीने से कहीं बेहतर है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और बैंकर ने वकील को हैरानी से देखा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई और बैंकर ने उसी वक्त वकील को चुनौती दी, मैं 2 मिलियन रूबल की शर्त लगाता हूँ कि तुम 5 साल भी जेल की एकांत में नहीं टिक पाओगे और जिंदगी भर जेल में गुजार देना तो बहुत दूर की बात है। वकील ने खड़े होकर जवाब दिया, अगर तुम सच में 2 मिलियन रूबल की शर्त लगाते हो, 5 साल तो क्या, मैं 15 साल भी जेल में रह के दिखा दूंगा। मैं ये शर्त स्वीकार करता हूँ, बशर्ते कि तुम अपने वादे पर कायम रहना। और शर्त लग गई, शर्तें तय हो गयी। वकील 15 साल तक एकांत में रहेगा, उसी रात से शुरू होकर। अगर वो सफल हुआ तो वो एक अमीर आदमी बनकर बाहर निकलेगा। वकील का एकांत शुरू हो गया। पहले साल सब कुछ खामोशी में बीता। वकील ने खुद को किताबों के जरिए व्यस्त रखने की पूरी कोशिश की। जो भी किताब उसको मिलती वो पढ़ डालता, जैसे ज्ञान, इतिहास, साहित्य। उसका मन किताबों की दुनिया में इधर उधर भटकता रहा, जबकि बाहर की दुनिया बिना रुके चलती रही। जैसे जैसे साल बीतता गया, किताबें उसकी एकमात्र साथी बन गई। उसने सैकड़ों, हजारों पन्ने पढ़े जिनका उसकी आत्मा पर गहरा असर पड़ा। बाहरी दुनिया से उसका एकमात्र संबंध उन शब्दों के माध्यम से था जो लंबे समय पहले लिखे गए थे, लेकिन आज भी उतने ही ताजा थे। दूसरी ओर बैंकर ने सालों को बढ़ती बेचैनी के साथ गुजरते देखा। पहले तो उसे विश्वास था वकील असफल हो जाएगा और जेल का एकांत उसे पागल बना देगा, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, बैंकर का संदेह धीरे धीरे बढ़ने लगा। बैंकर की संपत्ति घटने लगी थी। उसने जिस कारोबार में पैसे लगाए डूब गए, कर्ज बढ़ता गया और जो 2 मिलियन रूबल कभी मामूली लगते थे अब साए की तरह उस पर मंडरा रहे थे। अगर वकील जीत गया तो बैंकर को भुगतान करना उसकी बर्बादी का कारण बन जाएगा। अब जैसे ही 15वां साल करीब आया, 2 मिलियन रूबल लौटाने की चिंता से परेशान होकर शर्त के खत्म होने की रात बैंकर ने खुद इसे अपने हिसाब से खत्म करने का फैसला किया। रात एकदम अंधेरी थी। उसके चेहरे पर डर और मन में जुर्म की भावना थी। बैंकर कोठरी का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। उसने देखा कि वकील कुर्सी पर सो रहा है। वो वकील को देखकर हैरान रह गया। वकील के काले बाल सफेद हो चुके थे और चेहरे से ऐसा लगता था कि वो कितना बूढ़ा हो चुका है। बैंकर खामोशी से आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वही टेबल पर वकील के सिरहाने एक कागज रखा हुआ है। ये कागज बैंकर के नाम एक खत था जो वकील ने लिखा था। बैंकर खत उठाकर पढ़ने लगा। खत पढ़ते पढ़ते बैंकर के चेहरे का रंग बदलता गया, यहाँ तक कि उसकी आंखें लाल हो गईं और घबराहट से उसके हाथ से खत जमीन पर गिर गया। काफी देर तक वो कोठरी में खड़े होकर सोते हुए लॉयर को खामोशी से देखता रहा और उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। अब जब कुछ ही देर में 15वें साल की सुबह होने को थी, बैंकर अपने होश में आया। डरते और घबराते हुए खत उठाकर और कोठरी के दरवाजे को पीछे से बंद करके हिलता और कांपता हुआ, लेकिन मन में कुछ राहत महसूस करते हुए लौट गया। अगली सुबह जब पहरेदार वकील के कमरे में पहुंचे तो वो खाली था। आसपास लोगों से मालूम करने पर पता चला कि वकील सुबह होने से कुछ देर पहले कोठरी की दीवार से कूदकर भाग गया। पहरेदारों ने सारी खबर बैंकर को सुना दी। खबर सुनकर बैंकर खामोशी से अपने कमरे की ओर चला गया। लेकिन उस रात की घटनाएं जीवन के अंत तक उसके साथ रही। उसने टेबल पर रखा खत उठाया और उसे फिर से पढ़ने लगा। कल रात 12 बजे मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे इस कैद से आजादी मिल जाएगी, लेकिन इससे पहले कि मैं यहाँ से जाऊँ
और कल सुबह का उगता हुआ सूरज देखूं। मैं तुमसे कुछ बातें कहना जरूरी समझता हूँ। 15 साल पहले जब हमने ये शर्त लगाई थी, मुझे पूरा यकीन था कि मैं तुम्हें ये साबित कर सकता हूँ कि जीवन चाहे जैसे भी हालात में हो, मौत की सजा से कहीं बेहतर है। और इन सालों ने मेरा यह विश्वास यकीनन साबित कर दिया है। तुम्हारे किताबों के जरिए मैंने इंसानी इतिहास के हर एक लम्हों को बारीकी से बनते और उजड़ते देखा, जैसे महान रोम साम्राज्य, सिकंदर बादशाह, हिटलर, शक्तिशाली कुदरत। इस लंबे सफर ने मेरे दिल पे एक गहरा सच नक्श कर दिया है। मौत, आकाश के हर चमकते सितारे का अंत अंधेरा है, और तुम्हारा और मेरा भी। मौत जिंदगी को जीने का मकसद देती है, वक्त की कद्र करना सिखाती है, एक नए बदलाव से फिर एक नई और बेहतर जिंदगी का आगाज करती है। जहाँ तक शर्त का सवाल है, जाओ, मैं शर्त के 2 मिलियन रूबल तुम पर माफ करता हूँ, और इस कमरे को तय वक्त से 5 मिनट पहले छोड़कर शर्त तोड़ता हूँ, क्योंकि तुम्हारी कोई भी रकम इन 15 सालों की कीमत नहीं अदा कर सकती, लेकिन शायद तुम्हारी किताबों ने इन सालों की कुछ कीमत इस सबक के रूप में अदा कर दी है। और अब यहाँ मैं अपनी राहें तुमसे अलग करता हूँ।